नीचे, बाएं की दाएं, आगे की पीछे। बोले उड़ते धसते आते जाते नहीं किसी ने पेखे, अपहरता कैसे जादूगर गए न काऊ पे देखे। घटना घटी विचित्र, वीर सब आपस में बतरावे, भयो परिश्रम व्यर्थ उन्हें अब कहां खोजिवे जावे। सभी साथ साथ चल रहे हैं, अभी अभी घोड़े जा रहे हैं और अचानक देखा दोनों घोड़े गायब। न ऊपर उड़ते किसी ने देखा, न नीचे धंसते देखा किसी ने, न बाएं जाते न दाहिने जाते, न आगे जाते न पीछे जाते। अचानक दोनों घोड़े गायब कैसे हो गए? किसने अपहरण किया घोड़ों का? कैसा जादूगर है कि खड़े खड़े दोनों अश्वों को गायब कर दिया? अर्जुन ने कहा, खोजने की और पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस राज्य की सीमा से घोड़े गुजर रहे थे उसी राज्य के गद्यस्थ राजा की करतूत हो सकती है। इसलिए वीरों, अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लो। मैं शंख बजाऊं और बाणों की वर्षा राज्य पर करना प्रारंभ कर दूं। कुंतलपुर नृप से अर्जुन ने करी युद्ध तैयारी। कुंतलपुर नृप से अर्जुन ने करी युद्ध तैयारी। पहुंची अचानक मुनि नारद ने बिगड़ी बात संहारी। पहुंची अचानक मुनि नारद ने बिगड़ी बात संहारी। अर्जुन मुख पर शंख ले जा चुके हैं, केवल फूंक मारनी बाकी है। फूंक मारते और कुंतलपुर के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लग जाती। इसी बीच में आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी वहां पहुंच गए। बहुत लोग जानते हैं नारद जी झगड़ा लगाने वाले हैं, लगाते भी हैं झगड़ा, लेकिन अनावश्यक नहीं। बहुत बड़े बड़े झगड़ों को मिटाने के लिए, अरे भाई कांटा गड़ जाता है तो कौन चीज से निकाला जाता है? लाठी से कि रुई से? कांटा गड़ जाता है तो कांटे से ही निकाला जाता है। अंतर यही होता है कि लकड़ी का कमजोर कांटा चुभता है तो लोहे के मजबूत कांटे से निकाला जाता है ना, जिसको सुई कहते हैं आप। इसी तरह से संसार का कोई ऐसा झगड़ा जो लोगों को त्रास दे रहा है, उस झगड़े को शांत करने के लिए अगर कोई बड़ा झगड़ा उपस्थित कर दिया जाए और वो छोटा उपद्रवकारी शांत हो जाए, तो ऐसे प्रयोग में नारद जी जरूर प्रवृत्त होते हैं और वो भी अपने मन से नहीं। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, हरि के मन की रुचि पहचाने। प्रभु के मन के भाव को समझ करके उसके अनुसार ये लीला रचना में योगदान करते हैं। आज वही नारद जी जिनको दुनिया झगड़ा लगाने वाला समझती है, और वही नारद जी देखिए आज झगड़ा लगा रहे हैं कि लगते हुए झगड़े में बीच बचाव कर रहे हैं। कुंतलपुर राज्य की सीमा में पहुंचकर घोड़े गायब हो चुके हैं। अर्जुन युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। शंख बजने मात्र की देर है, मुख पर शंख जा चुका है। इतने में नारद जी पहुंच गए आकाश में स्थित होकर। ठहरो अर्जुन, ठहरो। नारद जी का ध्यान ऊपर, अर्जुन का ध्यान ऊपर की ओर गया। देवर्षि नारद झट धरती पर मत्था टेक कर अर्जुन ने प्रणाम किया। आज्ञा गुरुदेव, कैसे पधारे? कहा क्या कर रहे हो?
कहा कि हमारे भाई साहब ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े छोड़े हैं और उन घोड़ों को किसी शत्रु ने अपहरण कर लिया है। जिस शत्रु ने घोड़ों का अपहरण किया है उससे युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, रणभेरी बजाने जा रहा हूं। नारद जी बोले, ठहरो अर्जुन रुको, अभी मत युद्ध अचानक ठानो। ठहरो अर्जुन रुको, अभी मत युद्ध अचानक ठानो तुम। रद्द होए ना कभी बात उस नारद की भी मानो। रद्द होए ना बात उस नारद की भी मानो। अर्जुन ठहरो, अभी अचानक युद्ध मत ठानो। क्यों? नारद जी ने समझाया, जिसने संभाला अश्व, संभाला इसको संभाल कहते हैं। जिसने चुराया नहीं, चुराया नहीं है, जिसने संभाला अश्व उसका अति पवित्र चरित्र है। 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 मत युद्ध उससे ठान अर्जुन, वह तुम्हारा मित्र है। मत युद्ध उससे ठान अर्जुन, वह तुम्हारा मित्र है। अर्जुन, तुम्हारा घोड़ा चुराया नहीं गया है, लूटा नहीं गया है, उस पर डाका नहीं डाला गया है, उसको संभाल कर सुरक्षित रखा गया है। और जिसने संभाला है वो तेरा शत्रु होने लायक व्यक्तित्व नहीं है बेटे, वो तेरा मित्र होने लायक है। अर्जुन ने तमक कर कहा, मित्र वह कैसा प्रभो जो विघ्न करता यज्ञ का। मित्र वह कैसा प्रभु जो विघ्न करता यज्ञ का। क्यों न फूंकू शंख सीना तोड़ दूं उस अज्ञ का। क्यों न फूंकू शंख सीना तोड़ दूं उस यज्ञ का। आप कैसी बात कर रहे हैं देवऋषि? इतने परिश्रम से सब जगह विजयी होते हुए जिस घोड़े की सार संभार करके हम यहां तक पहुंचाए हैं और यहां से बस दूसरे उछाल में हम अपने हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं, यज्ञ का शुभारंभ होने वाला है। और उस घोड़े को जिसने अपहरण कर लिया वो तो हमारे यज्ञ का विघ्न करता है, वो तो हमारा शत्रु है, उसको हम मित्र कैसे मान लें? किस नाते आप उसको मित्र ठहरा रहे हैं? नारद जी बोले, जिस कृष्ण के तुम हो सखा वह भी उन्हीं का भक्त है। जिस कृष्ण के तुम हो सखा वह भी उन्हीं का भक्त है। प्रभु प्रीत वाकी है सहज पद कमल में अनुरक्त है। प्रभु प्रीत वाकी है सहज पद कमल में अनुरक्त है। महाभारत विजयी होना, हाँ, संसार जान गया है
इसी आधार पर इस घोड़ा संभालने वाले के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है ना। हाँ, कहा कि इस बार नहीं जीत सकोगे, भरसक से युद्ध मत ठान, लेकिन अगर युद्ध ठानेगा भी अर्जुन तो तू विजयी नहीं होगा। कहा कि मुन्नत गांडीवधारी अर्जुन को, जो भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में है, उसको आप कहते हैं कि तू विजयी नहीं होगा, ऐसा कैसे? बोले महाभारत के युद्ध में तू विजयी अपने बल पर हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण के सहारे, और वो इस समय भी मेरे साथ हैं। बोले कि अभी तो तेरे साथ हैं, अब तक तेरे साथ रहे हैं, क्योंकि तेरे विपक्ष में दुर्योधन जैसा चरित्रहीन नीच व्यक्ति था, समधी लगता था भगवान श्री कृष्ण का। वो भी मालूम है कि नहीं, दुर्योधन की सगी बेटी लक्ष्मणा भगवान के सगे पुत्र सांब के साथ ब्याही गई है। भगवान द्वारकाधीश की 8 पटरानियों में एक जाम्बवती, जाम्बवती के सबसे बड़े बेटा है सांब, और उस सांब के साथ दुर्योधन की अपनी बेटी लक्ष्मणा का ब्याह हुआ है। दुल्हन का नाम लक्ष्मणा, उसके पिताजी दुर्योधन, दुल्हा का नाम सांब, जिसके पिताजी भगवान श्री कृष्ण। सगा समधी है, लेकिन समधी पने की ओर ठाकुर नहीं झुक करके उसने भक्तवर पांडवों का पक्ष लिया, क्योंकि दुर्योधन चरित्रहीन था, नैतिकता से गिरा हुआ था, भक्त पांडवों का विनाश करना चाहता था। पूछा भी है दुर्योधन ने, क्यों? जैसे बाली ने पूछा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मुझ मारा, ऐसे दुर्योधन ने भी पूछा है कि मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूं। बोले हो। कहा कि फिर मेरा पक्ष छोड़ करके तुम पांडवों की ओर क्यों झुक रहे हो? कहा कि मानव एक भक्ति कर नाता, पांडव मेरे भक्त हैं और तू उनका विनाश करना चाहता है, तो जो भक्त का विरोधी है वो मेरा विरोधी है। साफ का। तो अर्जुन, तेरे विपक्ष में दुर्योधन था, इसलिए दुर्योधन का पक्ष छोड़ करके ठाकुर तेरे रथ पर विराजमान हुआ और इसके चलते तू जीता है। और अब तेरे सामने जो आकर के खड़ा होगा, जिससे तू युद्ध की तैयारी कर रहा है, उस भक्त से पाला पड़ेगा, तो वह सब तरह से तुमसे आगे है, भक्ति में आगे है, ज्ञान में आगे है, वैराग्य में आगे है, आयु में तुमसे 300 वर्ष का हुआ है और अभी तुम 100 वर्ष के भी नहीं हुए हो। पराक्रम में भी उससे तू बढ़ चढ़ करके साबित नहीं होगा। और उनकी विशेषता, बोले सबसे बड़ी विशेषता, जिस कृष्ण के तुम हो सखा, वह भी उन्हीं का भक्त है, प्रभु प्रीत वाकी है, सहज पद कमल में अनुरक्त है। ध्रुव का नाम जानते हो? हाँ गुरुदेव, ध्रुव जी का नाम कौन नहीं जानता। भारत माता की गोदी में जन्म पा करके, भारतीय संस्कृति में पल करके, ध्रुव का नाम जो नहीं जानता उसे अपने को भारतीय कहने का अधिकार नहीं। प्रहलाद का नाम जानते हो? जानता हूं। ये दोनों कौन है? बोले आपके प्रिय शिष्य हैं, ये दोनों माया विजयी हैं आपकी कृपा से। कहा कि उन्हीं में एक तीसरे का और नाम जोड़ लो, जिससे अभी तेरा पाला पड़ने जा रहा है। इसका नाम है चंद्रहास। कुंतलपुर नृप मुकुट मणि चंद्रहास है नाम, शिशुपन ते
मम परम प्रिय भक्त सकल गुण धाम। भक्त सकल गुण धाम। नारद जी के श्रीमुख से चंद्रहास के संबंध में ये विशेषण सुनते ही अर्जुन ने मुख से शंख हटाया, फेंट में रखा, धनुष की डोरी उतार ली, तीर को तरकस में रख लिया और चट वहीं धरती पर मस्तक रख दिया। डर के मारे नहीं, श्रद्धा के मारे। बोले कि पूर्ण हो गया यज्ञ मम और मेरी पूरी हो गई साध। भक्तराज मैं प्रणत हूं, मेरे क्षमा करो अपराध। कुंतलपुर राजधानी की ओर मुंह करके, आप सोच रहे होंगे कुंतलपुर है कहां? ग्वालियर और मुरैना के बीच में। आपकी दिल्ली और बंबई रोड से लगभग 3-4 किलोमीटर थोड़ा और भीतर अभी भी चंद्रहास का प्राचीन किला और महल का भग्नावशेष गवाही दे रहा है। श्री करह वाले बाबा ने बताया, करह में यही कथा चल रही थी, तो पूछे कि कुंतलपुर की स्थिति कहाँ है, जानते हो? कहा गुरुदेव जिज्ञासु हूं। कहा कि यहीं से 4-6 किलोमीटर दूरी पर वो कुंतलपुर राज्य है। राजधानी, प्राचीन राजमहल और किला अभी भी विद्यमान है। और जिस देवी मैया के चरणों में चंद्रहास झुक करके प्रार्थना किए थे, वो देवी मैया का स्थान भी अभी विद्यमान है। जा, ड्राइवर से कहा ले जा, इसे दर्शन करा के ला। मैं दर्शन करके आया हूं। साथ जाने वाले और भी कुछ महानुभाव यहाँ विद्यमान हैं। ग्वालियर से आगे, मुरैना से पहले, अब उस स्थान को लोग कोतवार कहते हैं। प्राचीन नाम है कुंतलपुर। वहीं के राजा थे कुंती भोज जी, जिनने कुंती देवी को गोद ले रखा था। वसुदेव जी की सगी बहन कुंती जी, भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ कुंती जी, इनका बचपन का नाम था पृथा। पृथा, इसी पृथा नाम पर अर्जुन को और युधिष्ठिर को पार्थ कहा जाता है। पृथा पुत्र पार्थ। राजा कुंती भोज ने गोद लेकर पालन पोषण किया, इसलिए कुंती देवी नाम पड़ा। वहीं पर कानों के माध्यम से सूर्य नारायण की कृपा से मंत्र परीक्षा के सिलसिले में जन्म हुआ कर्ण का कथा बहुत प्रख्यात है। अस्तु, कुंतलपुर राज्य में उन दिनों में श्री चंद्रहास जी विराजमान थे। उनका परिचय नारद जी अपने श्रीमुख से दे रहे हैं अर्जुन के सामने। कुंतलपुर नृप मुकुट मणि चंद्रहास है नाम, शिशुपन ते मम परम प्रिय भक्त सकल गुण धाम। वो तुम्हारा शत्रु होने लायक नहीं है अर्जुन, मित्र होने लायक है। बस अर्जुन ने वहीं से कुंतलपुर राजधानी की ओर मत्था टेक कर प्रणाम किया और कहा, हे भक्तराज मुझे क्षमा करो। कायिक अपराध तो अभी नहीं कर पाया हूं, लेकिन मानसिक और वाचिक रूप में तुम्हारे प्रति अपराधी हो चुका हूं। तुमसे युद्ध करने की इच्छा करके, युद्ध करने का संकल्प करके और तुम्हारे प्रति वाचिक रूप में कुछ शत्रु इत्यादि शब्द का प्रयोग करके मैं अपराधी हो चुका हूं। हे भक्तराज मेरे अपराध को क्षमा करो। फिर नारद जी से बोले कि मुनिनाथ, अब
आप उस महापुरुष का जीवन चरित्र मुझे सुनाइए, उनकी कथा सुनाइए। नारद बाबा ने नभस टटोलने के लिए प्रश्न किया, अर्जुन क्या कह रहे हो? तुम्हारे दोनों घोड़े गायब हो चुके हैं, इतना परिश्रम व्यर्थ हो चुका है। तुम्हारे बड़े भैया युधिष्ठिर जी राजधानी में यज्ञ में दीक्षित होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हें कथा सुनने की फुर्सत मिल गई। इतनी कथा नहीं है जो 10-5 मिनट में संक्षेप में सुना दूं। तुम्हारी उत्कंठा को जागृत करने वाली कथा होगी, तुम्हारे रोम रोम को खिला देने वाली कथा होगी, तुम्हारे हृदय की कली को मुखलित और विकसित कर देने वाली कथा होगी, तुम्हें रुला मारने वाली कथा होगी। उस कथा को छोड़ करके हो सकता है कि तुमको राजधानी की ओर जाने की इच्छा निवृत्त हो जाए। इस कथा को छोड़ना नहीं चाहोगे। कहा कि सुनाइए। बोले समय बहुत लगेगा। कहा कि सुनाइए। कहा इतना समय है तेरे पास? श्री जैमिनी अश्वमेध पर्व खंड में अर्जुन के श्रीमुख वचन हैं कि भगवान की कथा सुनने के लिए और भक्त का चरित्र सुनने के लिए जिसके पास समय नहीं हो, मुनिनाथ उससे बढ़ करके अभागा विश्व में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। मेरा नाम उन अभागों में मत लिखवाइए। मुझे ठाकुर ने अपनाया है, मुझे संतों ने अपना माना है, तो मुझे समय नहीं है मेरे पास जो भक्त की और भगवान की कथा सुने। उन अभागों में मेरा नाम मत लिखवाइए, पूरा समय है मेरे पास में। कहा कि इस कथा सुन सकोगे? हाँ सुनूंगा। समय है, समय, धीरज है? बोले है। यज्ञ का क्या होगा? नारद जी पूछते हैं कि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ठना हुआ है, उसका क्या होगा? अर्जुन बोले कि भक्त बड़े भगवान से, भक्त बड़े भगवान से कहें श्रुति संत पुकार, एक भक्त के चरित पे कोटि यज्ञ बलिहार। अभी तो यज्ञ का संकल्प मात्र हुआ है, ऐसे ऐसे करोड़ यज्ञ संपन्न कर लिए जाए निर्विघ्न, उनसे जितने पुण्य का फल का संग्रह हो सकता है वो सब मिल करके भी भक्त के चरित्र के एक अंश पर भी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक, युद्ध के नुक्कड़ पर खड़े हो, सुन सकोगे? अर्जुन ने कहा कि भगवंत मुख गीता सुनी, निर्द्वंद्व चित्त कुरुक्षेत्र में। भगवंत मुख गीता सुनी, निर्द्वंद्व चित्त कुरुक्षेत्र में। अब सुनो गुरुमुख भक्त गाथा, सावधान सचेत में। अब सुनो गुरुमुख भक्त गाथा, सावधान सचेत में। लाभ जीवन का मिला है, मेद पूर्ण हो न हो। लाभ जीवन का मिला है, मेद पूर्ण हो न हो। ये भक्त चरित सुनाएगे मुनिनाथ, अब करुणा करो। भक्त चरित सुनाएगे मुनिनाथ, अब करुणा करो। अभी तक अर्जुन और नारद जी की बात हो रही थी।
कहा कि मुनिनाथ यज्ञ हो चाहे न हो, लेकिन भक्त चरित्र अवश्य सुनाइए। मैं निश्चिंत रूप से महाभारत युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था और उस समय गीता में 700 श्लोक बताए जाते हैं। निश्चिंत निर्द्वंद चित्त से मैंने सुनी। अंत में ठाकुर ने पूछा, अर्जुन सुने समझे? कहा कि सुन भी चुका, समझ भी चुका, धारण भी कर चुका, निर्णय क्या ले रहे हो? बोले कृष्य वचनम तव, आपकी जो आज्ञा होगी वही करूंगा। तो आज भी मैं निश्चिंत रूप से निर्द्वंद चित्त से